स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सिंगरौली जिले में एक नाबालिग 14 वर्ष की लड़की विवाहित बेदी पर बैठने से बच गई। ये मामला सिंगरौली जिले के सराई तहसील से 2 किलोमीटर दूर स्थित शिवगढ़ गांव का है, जहां एक 14 वर्ष की लड़की की शादी बिना परमिशन और सरकार के द्वारा निर्धारित आयु से पहले ही की जा रही थी। लेकिन मुखबिरों की सूचना से सिंगरौली डिप्टी कलेक्टर और सराई तहसीलदार प्रभारी सुश्री संपदा सर्राफ ने अपने दलबल टीम और पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर दबिश देकर बारात आने से पहले ही शादी रुकवा दी। उसी बीच तहसीलदार प्रभारी ने लड़की के पिता से सवाल जवाब किया तो उन्होंने पहले शादी की बात को साफ इनकार किया, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो रस्म निभाने के लिए बेदी बनाई जाती है उसको किसी की सूचना पर पहले से ही मिटा दिया था। फिर भी कुछ तथ्य मिल जाने पर परिजनों ने अपनी गलती को सुधारने का रटा लगाना शुरू कर दिया था। मालिक जो है ये वैवाहिकता को आपको सूचना कैसे मिली? ये हमको सूचना मिली थी कुछ लोगों द्वारा। मैसेज आया था कि यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है अक्षय तृतीया के मौके पर। उस सूचना को हमने कंफर्म किया हमारी राजस्व की टीम से, और ये सूचना सही पाए जाने पर हम राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और महिला बाल विकास विभाग के साथ हम लोगों ने जब घर पे छापा मारा तब हमें ये देखने को मिला कि जो शादी की बेदी होती है उसको पानी से मिटाया गया था, और जो लड़की के पिताजी थे, बच्ची 13 वर्ष की है, उसके जो पिताजी हैं उनके पैरों पर माहुर और ये पूजा उसकी निशानी दिख रही थी कि ये कहीं ना कहीं शादी करवाने में इनका ये कराने की कोशिश कर रहे थे नाबालिग बच्ची की। तो परंतु इनके द्वारा ये बात अभी तक मानी नहीं गई है। इसके लिए हमने फिलहाल महिला बाल विकास की टीम को हमने इनकी काउंसलिंग के लिए लगाया है और ये समझाइश दी है कि बच्ची की 18 वर्ष के होने के बाद ही शादी करेंगे, जिस बात पे बच्ची भी सहमत हुई है, पिताजी भी सहमत हुए हैं। सिंगरौली देवसर विधानसभा के सराई गांव में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष सिंगरौली रामजन्म वर्मा ने अपना दर्द बयां किया और गरीबों के बीच सहयोग किया। इनके वितरण पढ़िए गौर से। कल सराई गांव में आदिवासी महिला 30 वर्षीय की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई, जिस महिला के 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे, और एक बच्चा 2 महीने का है। बहुत ही गरीब परिवार से है। जिस घटना की जानकारी मिलते ही उनके घर पहुंचा, मुझे उनके बच्चों को देखकर बहुत ही अफसोस और बहुत ही दुख लगा, क्योंकि उनके सिर के ऊपर से उनके माँ का प्यार उखड़ गया। मुझे इस दुख को देखते हुए 2 महीने का जो लड़का है उसके दूध पाउडर और साल भर का भरण पोषण का सहयोग मेरे द्वारा किया जाएगा, और कल मेरे द्वारा बच्चों को कुछ राशि पाउडर, दूध पाउडर पिलाने को दिया जाएगा। मेरा आप सबसे राजनीतिक नेताओं से निवेदन है, इस गरीब परिवार को आप सभी से भी कुछ न कुछ मदद मिलना चाहिए। जानते हैं कि कल देवसर विधानसभा क्षेत्र सराई गांव में आदिवासी महिला की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। महुआ बीनने गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही मैं वहां गया लगभग 4 बजे। मैं देखा कि उस महिला परिवार की बहुत ही गरीब गंभीरता स्थिति है और उस महिला के 6 बच्चे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा जो कि 2 महीने का बच्चा दिखा, तो हमें उसको 2 महीने के बच्चे को देख के बहुत ही दर्द का महसूस हुआ, जिससे हमें लगा कि इस बच्चे का सिर से ऊपर से माँ का प्यार उखड़ गया, जिससे हमें ये सब दुख देखते हुए मैंने उस बच्चे का भरण पोषण 2 साल के लिए, जब तक वो दूध पीने तक 2 साल तक बीमार या उसके दूध पाउडर या भरण पोषण के लिए मैंने उसको सहयोग के लिए उसके पिताजी से बोला कि मेरे द्वारा इसका भरण पोषण 2 साल तक किया जाएगा। और हमें सभी राजनीतिक नेताओं से, सिंगरौली के सभी नेताओं से निवेदन है कि आप भी जाके उस महिला परिवार के 6 बच्चों एवं उसके परिवार के सहयोग
जो भी हो सके सहयोग राशि में सहायता करने का काम करें। चित्रकूट में मध्य प्रदेश से भेजे जा रहे 114 मजदूरों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश चित्रकूट बॉर्डर पर यूपी प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। बसों पर सवार सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं। बॉर्डर में फंसे इन मजदूरों में महिलाएं और बच्चों की भी भारी संख्या है। भीषण बारिश के बीच फंसे इन मजदूरों को जहां मध्य प्रदेश सरकार बसों द्वारा उत्तर प्रदेश में इनके घरों तक भेजने का फरमान सुना चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों द्वारा इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और इनको प्रदेश में घुसने से साफ मना कर दिया गया। अब ये सब परेशान लोग योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 114 मजदूरों को सतना जिले से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के लिए बसों से रवाना किया गया था। ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में काम कर रहे थे और लॉकडाउन होने के बाद वहां से अपने घरों के लिए निकले थे, लेकिन सतना जिले पर पहुंचते पहुंचते लॉकडाउन पूरी तरह से प्रभावी हो गया और ये लोग यहाँ फंस गए। महावत साहब हम लोग का है बिलासपुर से साहब, और झाड़ू वाड़ू बंदरी अंदरी चटाई वटाई बेचते रहे साहब। काम वाम लोग साहब बंद हो गया साहब, सतना फंस गया। हमारी इतनी फैमिली साहब यह नहीं जान पड़ता साहब, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं और पानी गिर रहा साहब। गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी से यहाँ रोक लग गई साहब, आगे गाड़ी नहीं बढ़ी रही साहब। बॉर्डर में साहब हमारी मदद कर दो साहब, तुमको ऊपर वाला मदद करे, गरीबों को मदद करेगी, तुमको ऊपर वाला मदद करेगी साहब। छोटे छोटे बच्चा हमको घर भेज देना साहब, अति हमारी मदद कर देना साहब कि छोटे छोटे बच्चा मर रहे रो रहे हैं, खाना पीना के भूखे प्यासे मर रहे साहब। परेशानी साहब हमको घर का जाने को हमको भेज देना साहब। 114 आदमी हम पास, हमारे छोटे बड़े 114 आदमी है साहब। नाम क्या है? रामावती महावत। चाहिए कि उनको यूपी बाराबंकी जिले से है ये लोग। ऐसे 114 लोगों को जिला प्रशासन सतना के द्वारा बस की व्यवस्था कर मतलब उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई थी और ये निर्णय भारत सरकार के कैबिनेट में लिया गया था और इसमें प्रमुख सेक्रेटरी हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों के डीएम से बात की करके मतलब इसी के माध्यम से ये बोला गया था कि जिस राज्य में जो भी फंसा हुआ लेबर वर्ग मतलब श्रमिक इनको अपने गंतव्य तक पहुंचाना है। इसी के निर्देशों के पालन में जिला प्रशासन सतना द्वारा 2 बसों में 114 लोगों को भेजने की तैयारी की गई थी, जिसे यूपी प्रशासन द्वारा अपने यहाँ आने से मना किया गया और हमने अब उनको रोक कर यहाँ पे रजोला में प्रशासनिक भवन है, वहाँ पे रोक के उनकी व्यवस्था की है। उनको खाना वाना और 2 बसें आई थी उनको रवानगी दे दिया और सारी व्यवस्था हमारी ओर से की जा रही है। जब निर्णय आएगा यूपी प्रशासन से तो उनको उनके गंतव्य तक पहुँचा दिया जाएगा। क्या यूपी प्रशासन से आपने संपर्क किया, कोई जानकारी दी गई? संपर्क किए, मेरे एसडीएम साहब ने भी किए, कलेक्टर साहब ने भी किए और जब मैंने भी किया था। एसडीएम साहब ने बोले थे कि वहाँ के इनसे बात कर लो, एसडीएम से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात कर लो, तो उनने मेरे को यही बोले थे कि हमको ऐसे हमारे राज्य शासन से प्रशासन से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं है कि हम अन्य राज्य अन्य जिलों की बसों को अपने यहाँ मतलब आने दें। में आए थे सतना में, हमको कलेक्टर साहब और डीएम साहब ने मिल करके हमको सहारा और मदद दिया और दे करके हमको 1 महीना हो रहा वहाँ से और हमको आज भेजा गया था। जा रहे थे घर पर, बॉर्डर पर हमको रोक लगा दी गई है कि तुम अपने घर नहीं जा सकते, हमको रोक लगाया गया है, इसीलिए हम फंस गए हैं। पर हमको कोई सहारा और मदद दीजिए। और इतनी हमारी फैमिली 114 आदमी है, छोटे से बड़े से लगा करके, और सब यही परेशान हो रहे घर जाने के लिए। पर अपने घर जाएंगे तो अपने अपनी सुरक्षित सब कोई कर लेगा, पर जो है वो सरकार हमारी मदद कीजिए और जहाँ भी है हमारी सुनवाई की जाए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे, छोटे से बड़े लगा करके, और सब यही सोच रहे कि जब हमारी कोई चीज़ नहीं है तो कोरोना के पहले हम खुद ही मर जाएंगे सर। पर हमको सहारा दीजिए कि ताकि हम अपने घर पहुँचे, तो ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले, कि हमको राहत मिले। हम भटक रहे हैं, हम फंसे हुए हैं। जल्द से जल्द हमारी सूचना सुनी जाइए और जो हो सके उसको हमारे लिए धन्यवाद। और भारत देश की तरफ से हमारी भी लिए मनोकामना है कि जो हमारी सुन ले और हमारे गरीबों को जा कर के अपने घरों में हमको भिजवा दे। बस इतनी आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कोई हो हमारी सुन ले। और पानी भी गिर रहा है, बारिश हो रही है, छोटे छोटे बच्चे भीग भाग रहे हैं और सब परेशान है और गाड़ी में बैठे हुए हैं। और 2 बसें आई थी और 2 बसें को जाम कर देंगे, रुक गई है
और उनको वापस कर रहे हैं सतना। और जब ये अपना उत्तर प्रदेश के जो अपना MP के आदमी भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले हमको जाने नहीं दे रहे हैं। पर लोग हैं, ये सब बाराबंकी के आसपास के सभी लोग हैं और ये मल्लाह जात के, ये बिलासपुर में थे। बिलासपुर से चल के लोग सतना आए। सतना में लॉकडाउन के दौरान फंस गए, महीनों ये पड़े रहे वहाँ। आज कलेक्टर साहब ने व्यवस्था करके 2 बसों, नफीस की बसें हैं, 2 बसों में इनको बैठा के बाराबंकी भेज रहे थे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बॉर्डर पर रोक दिया गया, वहाँ हाई लेवल से बात चल रही है। तब तक ये 1 आध दिन के लिए इनको यहाँ रोकना पड़ रहा है। जवला छात्रावास है ये, यहाँ हमने व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था है और इनको यहाँ रोक दिया गया है। ये लेकिन ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हमको जहाँ से आए वहीं छोड़ दिया जाए। अभी मैंने बात किया कलेक्टर साहब से, उन्होंने ये कहा कि ये यहीं अभी रुकेंगे। कल उत्तर प्रदेश सरकार से बात चल रही है, जैसे उनकी गाड़ियाँ आएंगी तो इनको वहाँ से बाराबंकी भेज दिया जाए। मनावर में परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पर्व पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा जुनी मनावर स्थित सत्यनारायण मंदिर में भगवान परशुराम का पूजन किया गया। आरती के बाद समाज द्वारा भगवान से पूरे विश्व के स्वस्थ और सुरक्षित रहने की प्रार्थना की गई। मनावर में प्रतिवर्ष अनुसार होने वाले सर्व ब्राह्मण समाज शोभा यात्रा और भंडारे को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नगर वासियों के हित में स्थगित किया गया। समाज द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सभी से अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने घर पर ही रहकर भगवान परशुराम जी की आराधना करें। इस अवसर पर परशुराम युवा समिति के अध्यक्ष सचिन पांडे ने मनावर की समस्त जनता से अनुरोध किया कि वो घर पर ही रहकर शाम 7:30 बजे घर के बाहर दीप प्रज्वलित कर अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाएं। बड़ा मलहरा तहसीलदार कमलेश गुप्ता ने कलेक्टर के निर्देशानुसार बड़ा मलहरा के सभी किराना व्यापारियों को हिदायत दी, कोई भी सामान रेट बढ़ाकर ना बेचें और अपनी दुकान पर सामग्री की रेट सूची चस्पा करें। इस महामारी से निपटने के लिए व्यापारियों और आम जनता से सहयोग की अपील की है, जिसमें SDM बड़ा मलहरा नाथूराम गौड़, थाना प्रभारी SK दुबे, तहसीलदार कमलेश कुमार गुप्ता के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। लॉकडाउन के अंतर्गत आम जनता को निर्धारित दर पर सामान उपलब्ध हो, उसी के तारतम्य में ADM साहब हिसाब के साथ मिलकर बाजार में दुकानों का निरीक्षण किया एवं निर्देशित किया कि निर्धारित दर पर ही सामान का विक्रय किया जाए। पुलिस थाना मनावर और चौकी सिंघाना में थाना प्रभारी वर्मा जी और चौकी प्रभारी अभिषेक जाधव और समस्त पुलिस स्टाफ को आयुष विभाग से आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जया मुकाती, डॉक्टर दीपिका अहुरिया, फार्मासिस्ट दयाराम मुवेल, श्रवण मुवेल द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जीवन रक्षक औषधि का वितरण किया गया। साथ ही दवाई उपयोग करने के तरीके और सावधानियों के बारे में बताया गया। आयुष विभाग की टीम के साथ ही समाज सेवी माधव गहलोत और PLV भावेश मुकाती का भी सहयोग रहा। टीकमगढ़ में 17 अप्रैल से तरुण एंटरप्राइज हिंदुस्तान लीवर द्वारा शहर में तैनात पुलिस बल के लिए निःशुल्क चाय, पानी, बिस्किट और हाथ सैनिटाइजर की प्रक्रिया को निरंतर चलाया जा रहा है। जहां देश में लॉकडाउन के चलते सभी दुकान, नाश्ता पानी की बंद होने के कारण हमारे प्रशासन के सुरक्षा बल के अधिकारी कर्मचारी जो दिन रात अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उनकी सेवा भाव से एक छोटी सी पहल तरुण जैन द्वारा और उनके स्टाफ के द्वारा की जा रही है और आगे भी की जाएगी। ये स्टाफ के लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। नरेंद्र राय, देवेंद्र नापित, राहुल यादव, सोनू खान आदि द्वारा पुलिस स्टाफ के पास ये लोग चाय, बिस्किट, पानी आदि निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं तरुण जैन। लॉकडाउन के चलते चाय, पानी, नाश्ता की सभी दुकानें शहर की बंद होने के कारण हमारे द्वारा शासन से अनुमति लेने के बाद एक रथ 18 अप्रैल से सुचारू रूप से शहर टीकमगढ़ में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे पुलिस के जवान जो कि पूरी मुस्तैदी से अपने कार्य का निर्वाह कर रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क सेवा। एक तरफ लॉकडाउन को लेकर आम नागरिक अब ऊब सा गया है, वहीं शासन प्रशासन कोरोना महामारी को रोकने के लिए दिन रात लगा हुआ है।
सोमवार को दोपहर 12:30 बजे मनासा में कोटा से पैदल चलकर रावटी जाने के लिए 20 से ज्यादा मजदूर मनासा आए। मजदूरों की हालत इतनी दयनीय थी कि मजदूरों के साथ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुषों के पैर पैदल चल चलकर सूज गए। भूख से तरसे कोटा से पैदल चलकर मनासा भाटखेड़ी नाके पर एनसीसी जवानों ने सभी मजदूरों को पानी पिलाया और छांव में बिठाया। कृषि मंडी ले गए, जहां सभी का मेडिकल चेकअप कर सभी मजदूरों को खाना खिलाया गया। लॉकडाउन होने के बावजूद भी लगातार राजस्थान की ओर से आ रहे मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको लेकर भी शासन प्रशासन में चिंता है। इसको देखते हुए लॉकडाउन बढ़ने की पूरी संभावना है। कहाँ से आए हो? खेतुन से। ये कहाँ पर है? ये कोटा से ही साइड में क्या करते थे वहाँ आप? काम करते, कहाँ हो, क्या है अभी? मजदूरी करते थे वहाँ पे। कैसे आए यहाँ पे आप मनासा? पैदल पैदल गाँव जा रहे हैं। तो किसी ने आपको रोका नहीं रास्ते में? रास्ते में रोका था रावत बाटे में। अच्छा, अभी कहाँ हो, क्या है? कंजाड़ा हो, क्या है? सिंगोली हो, क्या है? कहाँ से आए? कंजाड़ा पुलिस पॉइंट पे हो क्या है? क्या नहीं, इधर हो क्या है? खेत में हो क्या है? हाँ, अलग रास्ता कच्चे कच्चे रास्ते में आए हो आप। अभी कहाँ जाओगे आगे? अभी जाएंगे रावटी, और रावटी से और आगे जाना है। तो अभी जांच वगैरह हुई आप लोगों की? नहीं हो जाए, वहाँ डॉक्टर लोग आए थे तो फिर उन्होंने क्या कहा अभी कौन जांच करेगा यहाँ पर। हम तो कहाँ पे आए थे डॉक्टर? कहाँ पे आए थे डॉक्टर? रावत भाटा में। उन्होंने बोला कि तुम जाओ, जा सकते हैं तुम। मैं कह रहा हूँ हमारी व्यवस्था करो, कुछ नहीं तो तुम्हारी व्यवस्था हम क्या करें, तो डॉक्टर लोग नहीं बोलते हैं। कितने दिन हो गए आपको चलते चलते? 4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए आपको आते चलते चलते? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए आपको चलते चलते। तो आपकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे रही बीच में? खाना पीने की कौन व्यवस्था करे? हमारे खाने थे वो बाटा था बनाए, खा लेने वापस। अच्छा, अब कैसे जाओगे आगे? कहाँ से जाएंगे, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, घर पैदल ही नहीं होते। तो आप लोग यहाँ सीधे आए हो और आपने कहीं भी जांच नहीं करवाई, है ना? तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अभी कि कोरोना की एक महामारी चल रही है। वो बात तो सर, पर हमने बोला था वहाँ डॉक्टर साहब को जांच कर लेना। सब्जी आलू टमाटर कौन करेगा, तुम्हारी कौन देख रेख करेगा? तुम तो जा सकते हो, हमके जांच कर लो आपने, तो तुम तो जा सकते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। तुम आप लोगों, इतने लोगों में किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम कुछ हो रहा है? किसी को भी नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा। मनासा में कोरोना महामारी के बचाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह तैयारियां कर ली हैं। इसको लेकर सोमवार को रोगी कल्याण समिति द्वारा 25 स्क्रीनिंग मशीन और 4 पल्स चेक करने उपलब्ध कराई गई। नगर के वार्ड नंबर 8 में स्क्रीनिंग मशीन से घर घर जाकर मेडिकल जांच की गई और कोरोना महामारी से बचने की समझाइश भी दी गई। सैनिटाइजर का उपयोग करने, साबुन से हाथ धोने, मास्क लगाने को कहा गया। मेडिकल जांच टीम में पुनेश राठौर, एएनएम युवराज चंदेल, शिक्षा विभाग राकेश नागदा, नगर पंचायत व्यास, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिले में लॉकडाउन के आदेशों का सघन पेट्रोलिंग कर प्रत्येक स्थान पर अधिक चौकसी से निगाह रखकर पालन किया जाए, जिसके अंतर्गत थाना दिगोड़ा प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि रानीगंज के पास कबूतरों के ढेरों पर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश पाकर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमएल चौरसिया के मार्गदर्शन पाकर उक्त स्थल पर पुलिस की 2 टीमें बनाकर रेड की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 75 लीटर देसी शराब जब्त की गई और उक्त शराब निर्माण करने का सामान जब्त किया गया, जिस पर आरोपी बसंता पुत्र मदन कुशवाहा उम्र 40 साल निवासी चिपटी के द्वारा उक्त कृत्य करता पाए जाने पर धारा
34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जिला श्योपुर एमपी से लगभग 3 महीने पूर्व महुआ बीनने के लिए मोहकमगढ़ चित्रकूट आए आदिवासी मजदूर लॉकडाउन हो जाने के कारण यहीं पर फंस गए। आए दिन ये गरीब मजदूर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर अपने घरों को जाने के लिए चक्कर लगाते रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी बेबसी के चलते कुछ नहीं कर सके। बावजूद इसके इन मजदूरों के पास दोनों वक्त भोजन नियमित रूप से पहुंचाया जाता था। आज इन सभी 45 मजदूरों की नायब तहसीलदार चित्रकूट की मौजूदगी में मेडिकल जांच की गई, जिसके बाद इन सभी को बस में बैठाकर इनके गृह जिला श्योपुर मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया। शीला, यहाँ कब से आई हैं? अच्छा, क्या करने आई थी? महुआ बीनने। तो अभी जांच वगैरह हो गई है आपकी? अच्छा, हो रही है। तो घर भिजवा रहे हैं आपको? कितने लोग होंगे? सब लोग 45 लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? शिवपुर के हैं ना? अच्छा अच्छा अच्छा। हम कर रहे हैं ये लगभग अपने 40-50 के लगभग हैं। 40 के लगभग ये यहाँ काम करने की उससे आए थे। ये लगभग दीपावली के आसपास आए थे। इनको घर जाने के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। हम सब इनकी जांच कर रहे हैं। यहाँ कहाँ आए थे? महुआ बिनने। कहाँ के रहने वाले हो? शिवपुर के। अब जा रहे हो शिवपुर? हाँ, शिवपुर जा रहे। कैसे जा रहे हो? तुम भेज देंगे तो साधन बस से चले जाएंगे। अच्छा, साहब लोग भेज रहे हैं बस से? हाँ। अच्छा, कितने लोग हो सब लोग मिला के? हम 40-45 आदमी। 45 आदमी। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत।